ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना इजरायल का सबसे बड़ा मकसद है, वरना खतरा यह है कि ईरान इजरायल को तबाह कर सकता है। अब ईरान की रिपोर्ट से पता लगा है कि इजरायल ने ईरान का परमाणु बम बनाने का मिशन रोकने के लिए एक बड़े खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसे लेबनान के बीपर ऑपरेशन की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। इस ऑपरेशन में मोसाद की यूनिट 8200 के एजेंट शामिल थे। इस ऑपरेशन का मकसद था ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों में विस्फोट करना। देखिए इजरायल ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 19 अप्रैल 2024 ये वो तारीख है जब इजरायल ने ईरान पर मिसाइल हमले किए और इनके टारगेट पर थे ईरान के परमाणु ठिकाने। इसके बाद 26 अक्टूबर 2024 को ईरान पर एक बार फिर इजरायली वायुसेना ने हमले किए। इजरायल के फाइटर जेट्स ने ईरान के कई शहरों पर मिसाइल और बम हमले किए। ऐसा फ्रूट जो खेती को बना दे सुपर हिट। ड्रैगन फ्रूट उगाओ और ज्यादा पैसे कमाओ। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें ड्रैगन फ्रूट की खेती। 20 अक्टूबर के हमले के लिए इजरायल ने वायुसेना की कई स्क्वाड्रन तैयार की। हमले के लिए लॉन्ग रेंज रॉक्स मिसाइलें चुनी गई। F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट्स पर 40 मिसाइलें लोड करके ईरान पर हमले किए गए। इजरायल का प्लान था कि ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाएं, लेकिन अमेरिका की पाबंदी के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए। हालांकि 26 अक्टूबर के हमले में इजरायली वायुसेना ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट परिसर में हमला करने में कामयाब रही। नतांज न्यूक्लियर प्लांट के बाहर तैनात रडार ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन अमेरिका की पाबंदी के चलते परमाणु ठिकाने पर बम नहीं बरसाए गए। बेंजामिन इससे खासे नाराज थे और यहीं से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने की जिम्मेदारी मोसाद को दी गई। अक्टूबर 2024 में ईरान बड़े पैमाने पर यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था और उसके पास जरूरत से कम सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटी थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट या परमाणु बम के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट करना होता है। यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूज में डालकर उसे घुमाकर उसके आइसोटोप्स अलग किए जाते हैं। ईरान को एनरिचमेंट के लिए बड़ी सेंट्रीफ्यूज यूनिट की जरूरत थी। अमेरिकी पाबंदियों के चलते ईरान को सेंट्रीफ्यूज मिलने नामुमकिन थे। ईरान के लिए सबसे जरूरी थे सेंट्रीफ्यूज। ईरान सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली किसी कंपनी से सौदा नहीं कर सकता था। ईरान को अलग अलग डीलर से सीक्रेट डील करनी थी। ईरान के सामने चुनौती थी कि इस डील की भनक अमेरिका या इजरायल को ना लगे। ईरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सेंट्रीफ्यूज का सौदा नवंबर की शुरुआत में स्वीडन के एक डीलर से किया गया और सौदे के कुछ ही दिन बाद मोसाद ने ऑपरेशन एक्सप्लोसिव शुरू कर दिया। लेकिन हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर में विस्फोट होने के बाद ईरान ज्यादा सतर्क था और सेंट्रीफ्यूज की गहनता से जांच के बाद इनमें लगे विस्फोटकों की जानकारी मिली। पेजेश्कियान शासन में उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इसी हफ्ते ये जानकारी सार्वजनिक की है। जरीफ ने कहा है कि ईरानी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने सेंट्रीफ्यूज प्लेटफॉर्म खरीदे जिसमें इजरायल ने विस्फोटक लगा दिए। इससे पहले 2020 में नतांज न्यूक्लियर प्लांट में रहस्यमय विस्फोट हुआ था। इसके पीछे भी इजरायल का हाथ था। इजरायल की वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस ईरानी परमाणु कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस खतरे से बचने के लिए ईरान ने अब रूस की मदद ली है। ईरान और रूस के राष्ट्रपति ने अगले 20 साल के लिए रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें 6 अहम बिंदु हैं।
पहला, सुरक्षा और रक्षा समझौता। दूसरा, राष्ट्रीय खतरे पर परस्पर सहयोग। तीसरा, परस्पर राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रतिबद्धता। चौथा, ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सहयोग। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय सौदों में नया पेमेंट सिस्टम। छठा, परमाणु ऊर्जा विकास में साझा प्रयास। यही वो मुद्दा है जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल को शक है कि रूस ईरान के बीच परमाणु करार हो चुका है और रूस की मदद से ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा। रूस के पास यूरेनियम का पर्याप्त भंडार है। रूस के पास यूरेनियम एनरिचमेंट का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूस परमाणु बम बनाने की तकनीक ईरान को दे सकता है। रूस ईरानी मिसाइलों में फिट होने वाले बम विकसित करने में मदद दे सकता है। यानी यूरेनियम एनरिचमेंट से लेकर बम प्रोडक्शन और वॉरहेड लॉन्चर तक रूस ईरान को मदद पहुंचाने में जुट गया है। इस ऑपरेशन में इजराइल चाहकर भी सबोटाज नहीं कर सकता है। अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का एकमात्र रास्ता उसके ठिकानों पर हमले करना है और ऐसा हुआ तो अरब से महासंग्राम की चिंगारी भड़कनी तय है।